हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं इट्सी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। इट्सी कितने के साथ फ्रॉड कर रहा है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद आलगी। दोस्तों, हाल ही में मेरे साथ इट्सी सेलर अकाउंट में फ्रॉड हो गया। अगर आप भी इट्सी सेलर हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके साथ भी ये फ्रॉड निश्चित तौर पर हो सकता है 110%। तो दोस्तों, क्या हुआ कि मेरे पास मैंने 3 लिस्टिंग की थी। तो मैंने जब तीसरी लिस्टिंग की तो हाल ही में मेरे पास एक तुरंत इट्सी के डैशबोर्ड पर एक मैसेज आता है कि आपके प्रोडक्ट जो है परचेस कर लिया गया है एक यूज़र द्वारा, और उसका पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कुछ वेरिफिकेशन करना होगा। दरअसल जो मैंने पेमेंट मेथड ऐड कर रखा था, उसने ये बोला कि जो पेमेंट मेथड आपने ऐड कर रखा है वो नहीं चाहिए, अभी आपका दोबारा वेरिफिकेशन होगा, यानी आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है ना तो वो मैनुअली होगा वेरीफाई, ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो मैनुअली वेरीफाई करने के लिए आपको अपना कार्ड्स नंबर डालना है और उसके बाद आपको सीवीवी नंबर डालना है। दोस्तों, मैंने कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर फिलअप भी कर दिया। और मैंने ऐसी क्यों की? क्योंकि मैं तो एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ ना। मैंने ऐसी गलती क्यों की? दरअसल मैंने ऐसी गलती इसलिए की क्योंकि वो जो मैसेज आया था इट्सी सपोर्ट की तरफ से आया था। मैं आपको दिखाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट्सी सपोर्ट की तरफ से आया था, कोई बंदा क्यों जांचेगा? और दूसरा, फिर जब मुझे मेल आया कि आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए आप ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, तो मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया बिना कुछ देखे, क्योंकि सपोर्ट पे मेल आया था। मैंने सब कुछ डिटेल्स फिलअप कर दी। लेकिन बात वहाँ पर रुकी कि जब उसने कहा कि नहीं, आप अपना बैलेंस कम से कम 17,804 रुपये रखिए। 17,000 या 18,000 करीब, मैं आपको दिखाता हूँ वही प्रूफ। तो बताया कि 17,804 रुपये के करीब रखिए आप, तब तो आपका वेरीफाई होगा। मैंने उसी टाइम पे मेरा दिमाग खनका कि ऐसा कैसे नियम पहली बार बना है वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास पेमेंट उतना होना चाहिए। एक बार ठीक है, आप ये बताओ कि बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में, ताकि मैं वेरीफाई कर पाऊँ कि आप ही ओरिजिनल सेलर हो, या कुछ लोग आजकल क्या स्पैम कर रहे हैं ना सेलर बन के, तो वो वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने बैलेंस तो बता दिया, बट मेरे पे उतना पैसा नहीं था जितना उसने बताया था। मेरी सबसे बड़ी लक की बात यही थी कि मेरे पे 700 के करीब मेरे में बैलेंस था। मैंने बताया 700 के करीब बैलेंस है। उसने कहा ऐसे में नहीं हो पाएगा, आप पहले अपने में बैलेंस इतना रखो। तो मैं तुरंत, फिर मेरा जब दिमाग सनका तो मैंने गया तो मेल चेक किया कि मेल किसकी तरफ से आया है। जब मैंने मेल देखा तो वहाँ पे भी लिखा था mail@itzy.com, यानी मेल भी इट्सी की तरफ से आया है। मैं तो मतलब एकदम आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। फिर मैंने सुबह इट्सी के टीम से बात की, चूँकि उस टाइम पे जो मेरे पास मेल आया था वो लगभग 8-9 बजे के बाद आया था, 9 बजे रात के करीब की बात है। फिर मुझे जब मेल आया तो मैंने वो नहीं कर पाया, फिर मैंने फर्दर प्रोसेस नहीं की, क्योंकि उसने पैसे की मांग कर ली। तब तो मैं समझ गया था कि ऐसा गलत हो सकता है, ये फ्रॉड हो रहा है। फिर मैंने उसको बोला भी कि फ्रॉड हो रहा है, तो उसने बोला कि मैं आपका अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा। मैंने बोला डेफिनेटली ब्लॉक कर दो भाई, मैंने 3 लिस्टिंग की है, इतना होगा कि मेरा 50-60 रुपये का नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होगा। फिर मैं जब सुबह इट्सी के पास फ़ोन लगाया तो इट्सी वालों ने क्या बताया, नहीं ये ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं आया है। फिर मैंने इट्सी वालों को कितना सुनाया। और दरअसल देखिए, ये मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये इट्सी की तरफ से ही हो सकता है, किसी इट्सी के मेंबर ने ही ये मेरे साथ काम किया हो। ऐसे कैसे मेरा मतलब इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है? कैसे मुझे कोई मैसेज कर सकता है सपोर्ट टीम की तरफ से? जब सपोर्ट टीम की तरफ से मुझे मैसेज आया है तब तो मैं कर रहा हूँ आगे फर्दर प्रोसेस, कोई भी कर देगा। आप जैसे नए यूजर हो, आप ही कर दोगे। आप नए सेलर बने हो तो लोग लगेगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला है, फर्स्ट सेल हुआ है, क्यों जल्दी से? क्योंकि मुझे उसने एक टाइम भी दिया था कि 120 मिनट यानी 2 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी ही है। तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी जल्दी कर दिया। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ सेलर से मैंने इट्सी टीम से मैंने बात की, उन्होंने बहुत गलत किया है। अगर आप भी सेलर हो तो फ्रॉड से बचो। और मैं तो कहता हूँ कि कहीं इट्सी के मेंबर ही कोई हैं कि जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो अच्छे से आप सतर्क रहना। अगर आप इट्सी के मेंबर पहले से हो यानी सेलर हो, तो मैं आगे की फर्दर प्रोसेस आपको इसमें दिखाता हूँ वीडियो में, मोबाइल की स्क्रीन पर भी और लैपटॉप की स्क्रीन पर भी। तो वीडियो को ध्यान से देखो। Hello. हेलो Yeah. Hi. Good morning. This is Himanshu, and it's an agent. How can I help you? सर, मेरा एक जो स्टोर है रील्स बंडल, कल उसमें एक मुझे मेल आया था जहां पे उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट ऑर्डर परचेस कर लिया गया है किसी यूजर द्वारा, जिसके लिए आपको अपना कार्ड वेरिफिकेशन करना है। और मुझे मैसेज Okay. आया था, इसे मेरे शॉप मैनेजर पे ही आया था मैसेज सेक्शन पे। तो क्या ये चीज रियल है कि आप लोग कार्ड मांगते हैं किसी यूजर से, नो मतलब सर, किसी मैं सेलर अभी से? ये बोलने वाला था कि आपसे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। कोई भी ऑर्डर, अगर ऑर्डर आता है तो आपका मेल, आपका कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल, ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता है। ठीक तो है। तो फिर ये क्यों आया है सर मेरे पास? ये एक सर हो सकता है, माइट भी फ्रॉड हो, स्पैम हो, तो आप इसको अवॉइड करें।
नहीं, स्पैम फ्रॉड होगा तो फिर आपके ये मैनेजर पे क्यों आया, शॉप मैनेजर पे मैसेज पे क्यों आया है सर? शॉप मैनेजर के मैसेज पे आया है। अब मुझे बिल्कुल। बताएंगे एक बार किस बिल्कुल। मेल से आया है? मेल तो यहाँ पे दिखाया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने लिख के रखा है। ये मैंने जैसे ही अपने शॉप मैनेजर के मैसेज ऑप्शन पे गया इनबॉक्स पे, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर नंबर दे रखा है, फिर उन्होंने पब्लिकेशन डेट दे रखा है, परचेसर दे रखा है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस दे रखा है, फिर नीचे इन्होंने लिख रखा है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो मैनुअली किया जाएगा। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी फ्रॉड होता है, इसलिए हम लोग पहले ही जो ऑर्डर होता है उसको मैनुअली चेक करते हैं और नहीं, वेरीफाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको मैसेज में आया ना? देखिए सर, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। ये तो मतलब किसी सेलर के साथ गलत हो जाएगा। आप लोगों की फिर इसकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ना, ऐसे तो कैसे हो सकता है? राइट सर, दैट्स वाई ये नंबर है सर, इसलिए ये नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो ये इट्स ए काइंड ऑफ स्पैम मैसेज, क्योंकि देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे हर तरीके का कस्टमर बिल्कुल। आता है, बिल्कुल कस्टमर या ओपन प्लेटफॉर्म है सर, मैं समझता हूँ बात को, बट जब किसी बंदे को, ऑब्वियस सी बात है, अगर ठीक है ये गलत है, आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर इसके अगेंस्ट, जैसे आप लोग हमें सर्विस में जब कॉल करते हैं तो आप लोग हमें समझाते हैं ये या यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, ऐसे आपको पेमेंट करना है, तो ये नहीं समझा सकते कि अगर कोई मैसेज आता है तो किस तरह से आएगा, तो आप उसे समझेंगे। किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है ऐसे में। कल मैंने पूरा दे भी दिया, मैं आपको बता दूं, मैंने उसको पूरी डिटेल्स तक दे दी, मैंने अपना कार्ड डिटेल्स फिलअप कर दिया, सीवीवी नंबर भी डाल दिया। लेकिन मुझे शक तब उसके ऊपर हुआ जब उसने बोला कि नहीं, आपके कार्ड पे मिनिमम अमाउंट 17,804 रुपए से ऊपर होना चाहिए। मुझे बोला कि ये कहाँ का रूल है? फिर मुझे शक हुआ, तब फिर मैंने वेट किया, बोला कि भाई आप मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दो। उसने बोला मैं आपका अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा। तब मुझे और भी कंफर्म होगा कि ये ब्लॉक कर दे, ये मतलब ये एकदम क्या कहते हैं, फ्रॉड है। फिर मैं ये चीज को समझा, उसके बाद मैंने वेट किया और आज आपको मैंने कॉल किया। देखिए, इसके अगेंस्ट मैं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला हूँ, एक्चुअली मैं भी एक हाँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। बट आप लोगों को अगर वास्तविकता में अगर कुछ आप लोग ने नहीं किया ये चीज, तो आपको इसके खिलाफ अगेंस्ट कम से कम वीडियो में बताना चाहिए। एक सेपरेटली वीडियो होना चाहिए, ट्रेनिंग वीडियो होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग जब कॉल करते हो तब समझाना चाहिए। 1 सेकेंड, स्टे ऑनलाइन, लाइन पे रहिए। बिल्कुल। हेलो। जी। क्या सर, देखिए इच्छे की साइड से पूरा आर्टिकल इसके ऊपर मेंशन्ड है, ठीक है सर ठीक कि है, मैं समझता हूँ मेंशन है, आपको भी पता है, पहली बार कोई डायरेक्टली आर्टिकल पे नहीं विजिट करता। नंबर एक बात, जैसे ही उसका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है तो उसी वक्त आपको, ट्रेनिंग शेड्यूल करते ही वक्त अगर आप एक ट्रेनिंग वीडियो बना दें, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, अगर ठीक है आप लोगों ने जब मुझे कॉल पे कंफर्मेशन किया कि आपको ऐसे इट्सी को यूज करना है, ऐसे लिस्टिंग करना है, ऐसी उसकी पेमेंट करनी है, ये आपके साथ होगा, ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन होगा, आपका पेपर लिंक होगा, तो वहीं पे आपको ये देखिए भी वो समझा देना ट्रेनिंग चाहिए। के अंडर में आता है। बट सर देखिए, मैं बताता हूँ, आप एक बार लाइक हमारी पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि लाइक ऐसा भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए केस सिनेरियो कुछ और आया आपके साथ, हाँ। सो अलग होगा, क्योंकि ये देखो क्या है, स्कैमर्स होते हैं जो अलग स्पैमर्स होते हैं, तो वो डेली बेसिस में लाइक उनका भी, उनके साइड से अगर देखोगे तो वो भी रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढते हैं फ्रॉड करने का। बिल्कुल। सो लाइक एक कोई डिफाइंड नहीं हो सकता जो हम आपको डिफाइन कर दें। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम इसलिए आपका ये हेल्पलाइन नंबर है, अब आपने कॉल किया, इसलिए हमने आपको हम्म। बता दिया कि इट्स अ फ्रॉड, तो आप इसको अवॉइड करें। सो इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर है, बिकॉज वी नेवर नो कि कल को कौन सा एक नया तरीका वो ढूंढे जिससे वो लाइक स्कैम कर पाए। सो दैट्स वाई, इसलिए हर ट्रेनिंग में तो देखो हर एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी जाएगी, बट ट्रेनिंग में यस वो चीज़ें इंक्लूड करी देखिए जाएगी सर, जो कि देखिए आपकी सर, शॉप पे ग्रो करने के लिए आपने हेल्प सही करें। कहा कि हर एक चीज नया निकालते रहते हैं, बट आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए सर कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, वो भी इट्सी की शॉप पर ही हो सकता है। ऐसा कोई बंदा नहीं समझ पाएगा सर कि इट्सी के शॉप पर ही, उसके शॉप मैनेजर अकाउंट पे ही डायरेक्टली उसके मैसेज पे आएगा, और वो भी इट्सी की तरफ। तो आप लोगों ने सुना ना कि इनका पहले से आर्टिकल बना हुआ है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो फिर आप ट्रेनिंग वीडियो क्यों प्रोवाइड करते हो? आप कॉल में क्यों बताते हो? बता दो कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, जाके वहीं पढ़ लो कि आपके साथ इट्सी के डैशबोर्ड पे ही फ्रॉड हो जाएगा। कहाँ लिखा है भाई? आर्टिकल में भी ये नहीं लिखा कि इट्सी के डैशबोर्ड में ही फ्रॉड होगा। आज तक आपके साथ अमेजोन में ऐसा फ्रॉड हुआ है, फ्लिपकार्ट में डैशबोर्ड में आके फ्रॉड हुआ है? अगर फ्रॉड हुआ भी होगा तो डायरेक्टली आपको कोई मेल आता है, भले अमेजोन की तरह लगेगा, लेकिन वो अमेजोन की तरह होता नहीं है, अमेजोन से होता नहीं है, बस वो लगेगा, उसका टेम्पलेट सेम होता है अमेजोन की तरह। और फ्रॉड अगर होना होता है तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, डायरेक्ट डैशबोर्ड से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इट्सी के सेलर के डैशबोर्ड पर जाओगे, वहीं से आपके पास मैसेज आएगा, वहीं से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और फिर जब इनसे मैं बोलूँ कि आप इस पर एक्शन लो, आप इस पर देख रेख करो कि इस पर सुधारो अपने वक्त को, तो ये उल्टा बोलते हैं कि नहीं, आपका आर्टिकल बना हुआ है कि इट्सी के डैशबोर्ड पर ही फ्रॉड होगा। अरे डैशबोर्ड बना हुआ है आपका आर्टिकल कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कहीं मेल पे हो सकता है, ये थोड़ी नहीं लिखा कि आपकी इट्सी डैशबोर्ड पे ही फ्रॉड होगा।
भाई बताओ ना ट्रेनिंग शेड्यूल से पहले आपको कि इट्सी के डैशबोर्ड पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैंने अपना बोल दिया, जो भी दोस्तों था आपने सुन लिया है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे राय हो, सुझाव हो, आप लोग क्या देखते हैं इट्सी के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा और इसके प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।